चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है और दिल्ली से खबर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मिल सकता है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन कौन होगा कार्यकारी अध्यक्ष? तो सबसे ऊपर नाम है देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। पहले से लगातार इनके नामों को लेकर चर्चाएं चलती रही है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद चर्चाएं बड़ी तेजी से हो गई। क्या मुलाकात के ये मायने निकाले जाए कि अब देवेंद्र फडणवीस होंगे कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के? हालांकि इस बीच में खबरें ये भी है कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दिसंबर तक बने रहेंगे। बहुत ज्यादा संभावना इसलिए भी बढ़ गई है कि ओम माथुर को राज्यपाल बनाए जाने से अब ये उम्मीदें ज्यादा है कि क्या महाराष्ट्र से ही कोई नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिलेगा, तो बहुत संभावना। दूसरी बात यह है कि संघ से बड़े नजदीकी है, नागपुर से आते हैं और ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक या मंगलवार तक भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर सकती है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। शरद जी, क्या कहेंगे? लंबे समय से ये चर्चाएं तो चलती रही है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, ओम माथुर होंगे। ओम माथुर को हम देख रहे हैं कि राज्यपाल बना दिया गया। इस बीच में कुछ और भी नाम दिखाई दिए, लेकिन अब संभावना बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है, क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, संभावना है। राजनीति अगर मगर का खेल है। अंतिम क्षणों तक समायोजन एडजस्टमेंट में क्या चुनौतियां आती हैं, लेकिन ये सही है कि देवेंद्र फडणवीस एक मजबूत नाम उभरा है कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और फिलहाल उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी वो देवेंद्र फडणवीस हो या कोई और नाम हो, ये दायित्व अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही रहेगा। और महाराष्ट्र से इसलिए संभावना मानी जा रही है क्योंकि वहाँ जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं और विधानसभा चुनाव भी वहाँ नजदीक ही हैं, और उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये मान रही है कि उसे मजबूत तैयारी के साथ उतरना है। तो देवेंद्र फडणवीस के जरिए एक मैसेज महाराष्ट्र को दिया जाएगा कि देखिए, हमारा पूरा भरोसा है और अब तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी का महाराष्ट्र से है। तो बीजेपी उम्मीद करती है कि इससे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी उसे फायदा पहुंच सकता है। और इसके साथ ही नागपुर से नितिन गडकरी थे इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर भी उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद मनोज बहुत कुछ कहा गया है जी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे संघ को भी एक संतुष्टि का भाव होगा कि नागपुर का एक और नेता नितिन गडकरी के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व तक पहुंचा है। तो इन तर्कों की वजह से, इन जो फैक्ट्स हैं उनकी वजह से उनका नाम काफी मजबूती से माना जा रहा है। और जैसा आप कह रहे थे कि 1-2 दिनों में तस्वीर सबके सामने होगी। जी शरद जी, ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा दिसंबर तक बने रहेंगे। वजह ये भी है कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा और फिर बहुत ज्यादा प्रबल संभावना ये भी है कि जो भी कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा, वैसे देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा सबसे ऊपर है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नड्डा बने रहेंगे दिसंबर तक, तब तक वो अपना काम भी समझ लेंगे। इस बात में कितनी दम है? मुझे लगता नहीं कि अब एक केंद्रीय मंत्री के नाते उनके लिए कठिन है कि वो दोनों दायित्वों के साथ न्याय कर पाए। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जहां खुद अमित शाह जी एक ऐसी स्ट्रेंथ के तौर पे सामने आते हैं जो एक एक चीज न सिर्फ समझते हैं, और बीजेपी का जो अनुभव है चुनाव लड़ने का या संगठनात्मक मसलों का, तो वहाँ किसी अनुभव को लेने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर पार्टी फैसला कर रही है तो वो जल्दी ही 1-2 दिन में इस संबंध में फैसला कर सकती है। जी, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। जैसा शरद जी भी बता रहे थे, और बहुत संभावना है, ऐसी प्रबल संभावना, लेकिन राजनीति है ये। सियासत में कई बार नाम जो दिखाई देते हैं उनके पीछे कुछ और होता है, और खासकर जब से प्रधानमंत्री मोदी है, अमित शाह है, कहा भी ये जाता है कि वो चौंकाते हैं, कुछ और तो नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव होना है और नागपुर से संबंध रखते हैं, इसलिए संभावना बड़ी प्रबल है कि देवेंद्र फडणवीस कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं।